हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया और उसके लिए मैंने आपको अगली एक्सरसाइज के लिए थ्योरम कराई थी। और वो जो थ्योरम आपको कराई थी वो रेशनल नंबर के लिए कराई थी। जैसा कि मैंने कहा था, उन थ्योरम का यूज हमें एक्सरसाइज 1.4 में करना है। पहला ही क्वेश्चन कहता है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द रेशनल नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग अदर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये केस बताने हैं जी, प्रमेय संख्या का दशमलव प्रचार शांत है या अशांत अनावर्ती है। सॉरी, अनावर्ती नहीं, आवर्ती है। दो केस बताए थे मैंने थ्योरम में ही, मैंने दो केस बताए थे, स्टार्टिंग के कंसेप्ट में ही बताए थे। चलिए इनका पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सर आपका पहला क्वेश्चन है 13/3125। देखो बेटा, मैं पहले ही बता दूं कि सर अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 हो या सिर्फ 5 हो, ओनली 2 हो और 5 हो, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट्स होगा। मैं इसमें करके दिखा दूंगा, ठीक है। चेक करो, देखो 13 है, आप ना इसके एलसीएम लोगे 3125 के, तो आपको यहां पे आ जाएगा 5 की पावर 5 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो, यहां पर एलसीएम लेके आप लोग यहां पर चेक कर लेना 3125। तो यहां जो 5 की पावर 5 रिपीट हो रहा होगा, तो दैट मीन्स सर इसका फैक्टर, जो इसके प्राइम फैक्टर वो 5 की पावर 5 है, मतलब मैं इसको टर्मिनेट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर 2 की पावर 5 लगा सकता हूं। अगर मैं डिनोमिनेटर में कुछ कर रहा हूं तो मेरे को न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, डेसिमल, हिंदी वाले इंग्लिश वाले कंफ्यूज नहीं होंगे, डेसिमल एक्सपेंशन जो हो गया, एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कंसेप्ट हो गया, टर्मिनेटिंग और ये किस वजह से? बाय थ्योरम 1.6, 1.6 प्रमेय की वजह से। क्यों? क्योंकि थ्योरम यही तो बता रही थी कि सर प्राइम फैक्टर 2 हो और या 5 हो और या दोनों हो, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? उसका डेसिमल एक्सपेंशन जी टर्मिनेट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन भी आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। मैं आई चेंज द मार्कर। आपको सेकंड क्वेश्चन नजर आएगा, देखो 17/8। तो आप खुद बोलोगे सर 17, फिर आपने क्या किया, 8 के एलसीएम ले ले। सर अब व्हाट शुड आई डू? यस, हमें पता है सर इसका प्राइम फैक्टर क्या है, सिर्फ 2 है, और 2 है तो मैं इसको टर्मिनेट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं 5 लगा सकता हूं। अच्छा, कैसे लगा सकता हूं, इस चीज को ध्यान रखना। मैं इसके ना अगला क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन है, उसमें मैं कराता हूं, ठीक है। आपने यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख दिया। आप बताओ मेरे को 5 की पावर 3 लिखने में कितना टाइम लगेगा, यहां पर और देन ये यहां पर। दैट मीन्स मुझे पता चल गया सर ये पूरी तरह से टर्मिनेट्स होगा। सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है बेटा? टर्मिनेट्स है, शांत दशमलव है, बाय थ्योरम नंबर 1.6। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन को भी देख लो बेटा फटाफट। 64/455, ये तो आपको सीखना पड़ेगा। 64/455, यू हैव टू डू एलसीएम। आपको एलसीएम करना पड़ेगा। 455 के मैंने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, एलसीएम ले लिए। तो मैंने तो आपको डिविजिबिलिटी पहले ही सिखा दी है, 5 5 10 और 4 14। सर 3 से तो नहीं कट रहा, यूनिट डिजिट 5 है, 5 से कर दीजिए। 5 8 जा 40, सॉरी 5 9 जा 45। अब सर 91 आ गया। 91 इट्स नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 7 की डिविजिबिलिटी 11 13 17 19 आपको सेकंड पार्ट में मैं दूंगा, ठीक है। जो डिविजिबिलिटी पार्ट है वो फर्स्ट मैंने इसीलिए बनाया था कि सेकंड पार्ट लास्ट में डालूंगा मैं। देखो इधर, अब यहाँ 7 है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13। तो नाउ यहाँ पर इसके जो प्राइम फैक्टर आ गए बेटा, आप बोर्ड पे नजर आ रहा है कि 455 के जो प्राइम फैक्टर आ गए वो 5 7 13 आ गए। मतलब सर इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेट्स। कैसा हो गया बेटा? नॉन टर्मिनेट्स। मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर आगे मुझे लिखना है। इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन हो गए कैसे हो गए बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। और ये आपकी थ्योरम कौन सी थी? 1.7। कौन सी थ्योरम थी बेटा? बाय थ्योरम 1.7। मजा आ रहा है? बिकॉज इट्स नॉट फैक्टर, इट हैज नो फैक्टर 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, दैट्स वाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लीजिए। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, फोर्थ पार्ट देख लीजिए इसका। फोर्थ पार्ट कहता है सर 15/1600 आपका
जो फिफ्थ पार्ट कहता है 29 अपॉन में 343, और आपका फिफ्थ पार्ट हो गया आपका यहाँ पर, चलो यहीं पे यूज कर लेता हूँ। सिक्स्थ पार्ट जो आपका कहता है वो कहता है 23 अपॉन में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। चलो सर 15 अपॉन में 1600, वेरी गुड। नाउ 1600 आ गया, यू हैव टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको यू शुड ट्राई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहां पर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन ट्राई कर लेता हूं। भाई 1600 है, 2800, 2400, 2200, समझ आ रहा है? फटाफट जल्दी जल्दी, बहुत आसान है ये, बहुत अच्छे से क्लास भी दी थी मैंने इसकी। 25, 5 and 5 and 5 and 5. Now, how many of 2 and how many of 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 2 की पावर 6 and 5 की पावर 2. That means yes. जैसे ही इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 आ जाए, 2 की पावर n आ जाए, 5 की पावर m आ जाए, दैट मीन्स इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हिंदी में लिख दू इस बार, शांत दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव। बात समझ आ रही है? शांत क्या हो जाएगा? शांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? शांत दशमलव। ठीक है, बात समझ आ रही है? शांत दशमलव, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग बाय थ्योरम 1.6। वेरी गुड। अब हमें पता चल रहा होगा इन थ्योरम का क्या यूज होता है। चलो 29 अपॉन में 343, यस, नाउ वी हैव अ गेम। 343, यू शुड ट्राई एलसीएम 343। बस अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी, इसीलिए मैंने उसको डिविजिबिलिटी रूल सिखा रखा है। 4 और 3 7, 7 और 3 10, नो सर 3 से तो डिवाइड हो नहीं रहा। 7 से चेक कर लेते हैं, तो 7 5 3 15, बिल्कुल जी। 7 की डिविजिबिलिटी मैं नेक्स्ट पार्ट में देने वाला हूं, अच्छे से समझना, ठीक है? फिर जितना टाइम मुझे लग रहा है ना, उतना ही टाइम आप लोग यूज करोगे, बल्कि मेरे से भी कम। देखो इधर 7 4 जा 28, 6 आ गया, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। यस, नाउ 29 अपॉन में 7 की पावर 3। वेरी गुड। इट हैज नो प्राइम फैक्टर ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, दैट्स वाई इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रफ करके यहां पे लिख देना कि सर नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन लिख देना। आप लोग परेशान नहीं होना। दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव कैसा है? आवर्ती, मतलब अशांत आवर्ती होता है और एक अनावर्ती होता है। ठीक है, चलो रफ कर रहे हैं जी। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन करा देते हैं, फिर रफ करते हैं। वेरी गुड। 23। अच्छा जी, आप तो इसको विदाउट क्या, आप तो इसको देख के ही बता दोगे। क्यों? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर क्या है? 2 और 5, 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया बेटा? टर्मिनेटिंग बाय थ्योरम, शांत दशमलव बाय थ्योरम 1.6, और ये वाली बाय थ्योरम 1.7। भूलना मत, इन थ्योरम को मत भूला करो, क्योंकि थ्योरम मेरा इसीलिए कराने का पर्पस होता है कि बच्चे को कम से कम पता तो चले कि वो पढ़ क्या रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन हो गए थे। 7 क्वेश्चन आपका 7 पार्ट जो कह रहा है सर 129 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, 5 की पावर, बोलो बेटा 7 और 7 की पावर 5। ठीक है, और आपका जो 8 क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? 6 अपॉन में 15, और फिर आपका 8th हो गया। आपका 9th पार्ट कहता है सर 35 अपॉन में 60। वेरी गुड। और आपका एक लास्ट पार्ट होगा 77 अपॉन में 210। चलो उसको पहले बाद में देख लेंगे, पहले इसको देखो। बहुत बढ़िया सर, इट्स प्राइम फैक्टर इज
2 और 5, बट वन मोर फैक्टर इज देयर 7, दैट्स वाई इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, थ्योरम कौन सी? बाय थ्योरम 1.7 देख लेना आप लोग, ठीक है। 6 अपॉन में 15, सर आप इसके फैक्टर तोड़ दो तो 3 इंटू में 5, वंस अगेन इट हैज नो प्राइम फैक्टर ऑफ 2 और 5, दैट्स वाई इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा बाय थ्योरम नंबर 1.7। 35 अपॉन में 60, फटाफट इसका एलसीएम ले लेना, 60 है ना, 60 का एलसीएम कैसे ले लोगे, यहाँ पे चेक कर लेना आप फटाफट, यहाँ पे 2, 30, 15, 3 और यहाँ पर ओवर, तो यहाँ पे 2 की पावर कितना आ गया 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। वाह, वंस अगेन सर इसके जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है, 2 है, 3 है और 5 है, तो मुझे पता चल गया टर्मिनेट के लिए सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन सेम हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ आ। मैंने क्वेश्चन 35 अपॉन में 60 वाला करा दिया ना, चलो कोई बात नहीं, 35 अपॉन में 50 वाला भी कर लो, कोई दिक्कत हो गया, आप लोग परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। 35 अपॉन 50 है जी, बिल्कुल 35 अपॉन में 50 है जी, फैक्टर तोड़ दो और प्राइम फैक्टर चेक कर लिया भाई, 50, 25, 5, देन ये। अब ये बताओ सर 2 की पावर 1 और 5 की पावर कितना हो गया, 5 की पावर 2 हो गया, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया। अब तो आप लोग ऐसे बिना देखे डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट पेन उठा के आप आंसर दे सकते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया बेटा, टर्मिनेट्स हो गया, और टर्मिनेट्स मतलब शांत दशमलव बाय थ्योरम नंबर 1.6। वेरी गुड, चलो। अच्छा यहाँ 50 था, लास्ट जो अभी हम लोगों ने 35 में 60 कर लिया, वो 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, वो कैसा हो गया, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे 10th क्वेश्चन भी देख लो, 77 अपॉन में 210, चलो भाई चलो फटाफट 77 अपॉन में 200, अब इसके क्या ले लें, एलसीएम ले लो फटाफट, 210, तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, नाउ अब 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, चेक करते रहना कहीं आप जल्दी जल्दी में कहीं मिस्टेक करो। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है। इसके जो प्राइम फैक्टर है वो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, यस हमें पता चल गया। 2 के अलावा अदर कोई प्राइम फैक्टर आ जाते हैं तो उसका जो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया बेटा, डेसिमल एक्सपेंशन बताओ फटाफट, नॉन टर्मिनेटिंग, आसान दशमलव आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, और मैं बता चुका हूं बेटा रिपीटिंग का केस और नॉट रिपीटिंग का केस थ्योरम से पहले मैंने कंसेप्ट में करा दिया था, ठीक है। चलो ठीक है बेटा।